वहीं भरतपुर में तेज बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। कई जगह सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर चुका है और शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हुई है। ऐसे में लोगों को जलभराव से परेशानी हो रही है। जिला कलेक्ट्रेट से सारसपुर जाने वाले व्यस्ततम मार्ग पर भी 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है और कई लोगों के वाहन जलभराव से सड़कों पर बंद हो रहे हैं। ऐसे में बारिश ने नगर निगम के नालों की सफाई की भी पोल खोल दी है। बारिश और जलभराव से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और आप इन तस्वीरों के जरिए भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां बरसात से पहले नगर निगम तमाम तैयारियों का दावा जरूर करता है, लेकिन उसके बाद ये तमाम दावे जिनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो चुका है। बारिश के बाद शहर में कई जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई और आप देखिए इस समय सारस चौराहे से बिजली घर वाला जो रोड है मैं वहां पर मौजूद हूं और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो स्थिति है रोड की। कैमरामैन से कहूँगा आगे आए, वो दिखाएंगे हम कि किस तरीके से करीब 1 फीट से ज़्यादा जो पानी है वो रोड पर भरा हुआ है। ये मुख्य सड़क है, गौरव पथ जिसे कहा जाता है। ये वो सड़क है जिस पर आप देखिए कि किस तरीके से ये जो कई वाहन हैं 2 पहिया वो बंद हो गए हैं। यहाँ कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं कि स्थिति क्या है। पूरे रोड की स्थिति जो है वो यहाँ आपको लबालब नजर आएगी। ऐसे में कुछ लोग कॉलोनी वासी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या स्थिति है? बारिश हुई, मौसम की पहली बारिश इसे कहा जा सकता है इस सीजन की, और उसके बाद पानी तो पहली बारिश है और मुश्किल से 1 घंटे बारिश हुई होगी और उसमें शहर के ये हालात हैं। और ये मुख्य मार्ग है, मुख्य रोड है और मार्केट वगैरह सब खाली पड़े हैं। लोग इस समय तो कस्टमर के आने का टाइम होता है और उस समय ये हालात हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है, लोग आए कहाँ से। हर बार की यही समस्या होती है। ये गौरव पथ है और इस गौरव पथ पर पानी भर जाता है। हर साल यही स्थिति होती है, हर साल पानी भरता है यहाँ पे, कोई निकासी है ही नहीं यहाँ पे। देखिए अभी हाल ही में इसका सौंदर्यीकरण भी किया गया था। इस तरीके से यहाँ पर ये पत्थर लगा करके और ये सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन सौंदर्यीकरण के बाद स्थिति अमूमन कैसी हो जाती है ये देखिए। कुछ लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से आ रहे हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। अमूमन दुपहिया वाहन चालक सबसे ज़्यादा परेशान यहाँ पर हो रहे हैं और यही स्थिति जो है शहर में कई जगह भी ऐसी ही स्थिति है कमोबेश। अभी भी बारिश का जो दौर है वो कई जगहों पर जारी है और जिला मुख्यालय पर भी फिर से एक बार दोबारा से जो बूंदाबांदी का दौर है वो शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। ऐसी बची जान, रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल। लहरों पर जिंदगी की जंग, सेल्फी का जुनून पड़ा भारी, मझधार में 3 जिंदगी, नर्मदा में इंसानियत की मिसाल, उफनती नदी वो बने देवदूत, पुंछ में बेतार नदी का तांडव। कभी कभी तस्वीर वो बयां कर देती है जिसमें जांबाजी कैद होती है, तो मौत से जंग और जिंदगी की जीत जाने का जश्न भी, इंसानियत की मिसाल भी, ये तीनों तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। सिलसिलेवार जानिए। सेल्फी के क्रेज में लोग जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। तस्वीरें रोहतास के डेहरी की हैं। यहाँ 3 युवक सोन बराज पर पहुंचे थे। इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में वे पानी के तेज बहाव वाले हिस्से तक पहुंच गए और मझधार में फंस गए। युवकों को पानी में फंसा देख मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए गमछा, चादर और दुपट्टों को जोड़कर एक लंबी रस्सी तैयार की और उसे युवकों की ओर फेंका। तीनों ने रस्सी को पकड़ा, जिसके सहारे लोगों ने उन्हें धीरे धीरे बाहर खींचना शुरू किया। इस दौरान एक युवक तेज धारा में बह गया, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्थानीय लोगों का साहस दिखाई दे रहा है। ये घटना एक बार फिर साबित करती है कि सेल्फी का एक गलत कदम जानलेवा साबित हो सकता है। तीनों युवकों की जान तो बच गई, लेकिन ये हादसा हर पर्यटक और युवा के लिए एक बड़ी सीख है। खतरनाक जगहों पर सेल्फी का शौक कभी भी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। अब तस्वीर नंबर 2। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो इंसानियत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। गुजरात के नर्मदा जिले से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इंसानियत की वो बेमिसाल कहानी है जो आपका दिल जीत लेगी।
डेडियापाड़ा के कंजाल गांव में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर थे। एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से 108 एम्बुलेंस गांव के भीतर नहीं पहुंच सकी। ऐसे समय में गांव के 20 से 25 युवा देवदूत बनकर आगे आए। ग्रामीणों ने महिला को कपड़े की झोली में लिटाया और अपनी जान हथेली पर रखकर 300 मीटर चौड़ी उफनती टूकनेर नदी के तेज बहाव को पैदल ही पार कर डाला। करीब 1.5 किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करने के बाद ग्रामीणों ने महिला को मुख्य सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस तक सुरक्षित पहुंचाया। दोनों शहर में जिंदगी जीत गई। वहीं अब जांबाजी की लाइव तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश के बाद बेतार नदी में अचानक आई बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी तेज धारा के बीच अचानक 4 लोग फंस गए। चारों तरफ से उफनते पानी और बढ़ते जलस्तर को देख इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की जांबाज टीम बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंची। उफनती धारा के बीच पुलिस और एसडीआरएफ ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच रस्सियां फेंकी और भारी मशक्कत के बाद एक एक करके 4 लोगों को सुरक्षित किनारे खींच निकाला। सही समय पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम की मुस्तैदी से 4 जिंदगियां बच गईं। स्थानीय लोगों ने जवानों की इस जांबाजी की जमकर तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं आगामी निकाय और पंचायत से पहले भजनलाल सरकार ने समरसता संकल्प अभियान के तहत बड़ा दांव खेला है। संत रविदास की 650वीं जयंती और वाराणसी से लाया पवित्र कलश प्रदेश के सभी 44 जिलों और 200 विधानसभा क्षेत्रों में घुमाया जाएगा। बीजेपी से समरसता अभियान कह रही है, लेकिन विपक्ष से विशुद्ध रूप से चुनावी प्लान बता रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव आए, महापुरुष याद आए। बीजेपी का दाव, दलित वोट बैंक पर नजर। संत रविदास का कलश, बढ़त पर फोकस। कुछ ही महीने में प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को महापुरुषों की याद आना लाजमी है। ऐसे में बीजेपी ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की है। वाराणसी से आया संत रविदास का पावन कलश अब राजस्थान की गलियों और चौपालों तक जाएगा। सभी 44 जिलों और 200 विधानसभा क्षेत्रों में घुमाया जाएगा। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए एक महाअभियान की शुरुआत की है। कि हमारी संस्कृति में हमेशा से रहा है कि हमारे संत मुनि महंत ऋषि महर्षियों का हमेशा सम्मान रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। और ये आज से नहीं, सदियों से है। हम ऐसे संतों का, मुनियों का, महंतों का सम्मान करते हैं। और आज मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं कि एक साथ मुझे यहाँ सभी संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राजनीतिक हलकों में से कांग्रेस के पारंपरिक दलित वोट बैंक में सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव में दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से छिटककर कांग्रेस की तरफ गया था। अब भजनलाल सरकार उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहती है। बहन और भाइयों, आज जब हम प्रदेश स्तरीय समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं, तब हमें ये स्मरण रखना होगा कि समरसता कोई सरकारी योजना नहीं है, समरसता कोई राजनीतिक नारा नहीं है। समरसता भारत की आत्मा है और समरसता वह शक्ति है जो हजारों वर्षों से इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। यही देखिए, पाठ्यक्रम बदला, बीच के कालखंड में ऐसा आया कि हमको ये सब इन महापुरुषों के बारे में बताने से जैसे परहेज करने लगा। लेकिन धन्यवाद दो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने फिर से कि हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पैदा इसी तरीके से होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि महापुरुष जो मंच पर सामने विराजमान है, ऐसे महापुरुषों ने बहुत विद्वता प्राप्त की है। संत रविदास दलित समाज विशेषकर जाटव समुदाय के बीच सबसे पूजनीय और प्रभावशाली संत है।
बीजेपी इस कलश यात्रा के जरिए सीधे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है और दलित बस्तियों में अपनी पैठ मजबूत कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट।